Hello students, today we are going to start AP Arithmetic Progression, very interesting chapter, and we will try to understand the meaning of this particular term. First of all, what is this actually? If you see, it is made up of two terms, arithmetic, and there is a one progression. So how can we define it? Because progression means you know very well कि आगे बढ़ना means to increase or decrease, to increase और डिक्रीज. देखिए प्रोग्रेशन को जनरली क्या करते हैं हम अगर मैं डेली लाइफ की बात करता हूँ तो डेली लाइफ में प्रोग्रेशन का मतलब होता है बढ़ना या टू चेंज द वैल्यू, राइट. मतलब प्रोग्रेस करना. अब प्रोग्रेस कैन बी टू टाइप, या तो प्रोग्रेस डाउनवर्ड हो रही है या वो अपवर्ड हो रही है, दो तरह से हो सकती है. इसीलिए मैंने उसको यही बोला कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दो चीज़ें हो सकती है. मीन्स अगर मैं अर्थमेटिक की बात करता हूँ, अर्थमेटिक का मीनिंग है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक. अगर मैं अर्थमेटिक को नॉर्मली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो अर्थमेटिक कहता है इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, विच डील्स विद नंबर्स, जहां पर नंबर्स से डील होती है, नंबर्स, राइट, अंडर सम ऑपरेशन, अंडर मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट. मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहाँ पर प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं कि प्लस और माइनस में की वजह से क्या क्या इस प्रोग्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं. अब मैं इसको थोड़ा इंटीग्रेट करके बात करता हूँ कि एक्चुअली में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्चुअली में है क्या, राइट. A series of number, because we are talking about numbers here, a series of number, right, which progress or develop, a series of number which progress or we can say that develop with a equal difference, with equal difference means एपी. इसको इसका एक शॉर्टकट फॉर्म भी याद रखें आप, एपी नाम से हम बोलते रहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब कोई ऐसा सीरीज है जहां पर आप देख रहे हो कि वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, वो सीरीज है, वो प्रोग्रेशन है. बट अगर सपोज मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर जैसे 2 है, राइट, 3, राइट, 5, राइट, 6, 7, देन 9, देन 11, 12 आ गया, 13 है, 14 है. अगर आप देखो इस सीरीज को कि बिल्कुल प्रोग्रेशन है, राइट. ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट बन रहा है कि ये 2 2 2 2 लाइक दिस, इसकी बात नहीं है. मतलब प्रोग्रेस तो हो रही है, राइट. अब प्रोग्रेस कितनी हो रही है वो बात अलग है कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 1 का चेंज था, यहाँ पर 2 का चेंज था, फिर 1 का हो गया, फिर 1 का हो गया, फिर 2 का हो गया. चेंजेस कैसे हैं वो बात की बात है, बट हमें सबसे पहले देखना है कि प्रोग्रेशन है. अब यहाँ पर इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक किया इस चैप्टर में कि we will see only those type of progressions, which type of, only those type of progressions कि दो consecutive numbers, मतलब कि अगर मैं दो consecutive number ले लूं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए पूरी सीरीज में. देखिए जैसे 4 - 2 2, 6 - 4 2 2 2 2, मतलब क्या कि अगर आप देखो इक्वल डिफरेंस के साथ ही आगे चलती जाती है, राइट. कि अगर आपको पता लग गया कि अब नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी इसमें 14, आपने पता कर लिया. क्यों? क्योंकि हमको पैटर्न समझ में आ गया, बिकॉज वो पैटर्न समझना भूल जाता. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो फिर पैटर्न ही बन गया. बिल्कुल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक पैटर्न का ही पार्ट है. एक पैटर्न था जिसको समझा मैथमेटिशियन ने और उससे रिलेटेड एक कुछ फॉर्मूलेस ड्राइव किए और चैप्टर्स बना दिए, राइट. अब मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ इसमें कि ऐसे कौन कौन से आपको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पर जनरली हम देखते हैं कि प्रोग्रेशन तो हो ही रहा है और अगर वो इक्वल डिफरेंस के साथ प्रोग्रेशन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, वो इस चैप्टर से रिलेट हो जाएगा. जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि सपोज आपने, मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कि लेटर की बात कर लेते हैं. सीडी बनाने में बड़ा स्पेसिफिक यूज है इसका. जैसे सीडी बनाया लेटर, इसका जो रंग है, इसका सपोज आपने कुछ भी रखा है, इन्होंने सपोज 2 मीटर का इन्होंने लेंथ रखा, फिर उसका रेशियो, फिर ये मतलब ये क्या करता है, इक्वल डिक्रीज करता है.
ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए। ये नहीं है कि यहाँ पर 2 रखा और सडनली 1 कर दिया, फिर 0.5 कर दिया, फिर ऐसे 0.25। मतलब क्या, अगर यहाँ 1 का अगर कराए तो 1 का ही डिफरेंस चले तो और ज़्यादा अच्छा है। तो मीन्स कहीं ना कहीं हम वो प्रोग्रेशन तो कर ही रहे हैं। और वो बात अलग है कि कुछ लेटर्स ऐसी भी हो सकती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल डिफरेंस के साथ बन रही है, हो सकता है अलग, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोग्रेशन देखने को मिलती है। अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ तो ये इंक्रीज है, और अगर मैं नीचे से ऊपर देखता हूँ तो ये डिक्रीज है, बट प्रोग्रेशन तो ये दोनों तरफ से, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोग्रेशन होती है, जो इंक्रीज है और डिक्रीज है, उसके लिए जो बीच का जो डिफरेंस है वो जिम्मेदार है, राइट। अगर मैं सपोज यहाँ बोलता हूँ कि 10 है, 8 है, 6 है, एंड देन 4 देन 2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 10 से 8 हो गया, मतलब क्या, 2 डिक्रीज हुआ, तो मतलब -2 हो गया। हर बार ये -2 -2 -2 मिलता जा रहा है, मतलब -2 के डिफरेंस के साथ आगे। तो मीन्स आपको इस चैप्टर में यही समझना है कि वो डिफरेंस इक्वल होना बहुत जरूरी है, वही एपी है, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, सैलरी में क्या है, ये कंपनी है डिसाइड करती है क्या कि हम हर साल आपको आपकी जो सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट देंगे, तो क्या होता है, वो भी एक तरह का प्रोग्रेशन हो गया। अगर वो हर साल इक्वल डिफरेंस के साथ इंक्रीज करते हैं कि हर साल उन्होंने बोल दिया कि हम हर साल आपकी सैलरी 2000 रुपये बढ़ाएंगे, 2000 रुपीज़, तो इसका मतलब है वो एपी है, क्योंकि इक्वल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले साल 2000 बढ़े, दूसरे साल 2500 रुपये बढ़े, तो इसका मतलब है कि इस बार चेंज हो गया। एपी तो नहीं है, बट ये प्रोग्रेशन है, क्योंकि इक्वल डिफरेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाई, राइट। तो इस तरह से एपी को समझना चाहिए। अब आते हैं जो एपी, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स तो यही कहती है कि एपी अगर बन गई, सीरीज बन गई, तो उसकी जनरल टर्म क्या है, क्योंकि फॉर्मूले कौन बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगी जनरल टर्म। ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको कि जनरल टर्म ही रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी फॉर्मूले को बनाने के लिए, राइट। अब समझते हैं जनरल टर्म क्या है। जनरल टर्म का मीनिंग यहाँ पर ये आता है कि सपोज मैंने फर्स्ट टर्म, लाइक जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने ए ले लिया, राइट। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी, नेक्स्ट टर्म जो होगी वो कुछ ना कुछ या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, बट उसमें मैंने सपोज ये किया कि ए एंड डी, ए एंड डी। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें मैंने फर्स्ट टर्म ए माना। अगर ये प्रोग्रेसिव है, ये डी, मैंने बोला कि ए में कोई चीज जुड़ी होगी डी, जिसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ, राइट। फिर जो नेक्स्ट वाला टर्म हुआ होगा वो डी इसमें भी ऐड हुआ होगा, मतलब जो प्रीवियस टर्म है उसमें वो डिफरेंस ऐड होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें एक और डी ऐड हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें डी ऐड करना है। मतलब मैं हर बार क्या कर रहा हूँ कि हर बार प्रीवियस टर्म में एक डी ऐड करता जा रहा हूँ। उससे क्या मिल रहा है, मुझे एक एपी जनरेट हो जा रही है, क्योंकि एपी यही कहती है कि ऐसी सीरीज जिसमें पहली टर्म फिर दूसरी टर्म और पहली और दूसरी टर्म में अगर मैं देखूं तो एक इक्वल डिफरेंस नजर आएगा, और सेकंड, थर्ड और सेकंड देखूं तो मुझे वो सेम डिफरेंस नजर आता है। अगर इक्वल डिफरेंस के साथ ये आगे इंक्रीज हो रही है तो मैं इसको सीधा प्रोग्रेशन बोल दूंगा, राइट। एक ऐसी प्रोग्रेशन जो डिफाइंड है, राइट, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, या जिसके अंदर एक पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं इसको नॉर्मल लिखता हूँ ए प्लस डी, अगर मैं इसको ए प्लस 2d लिखता हूँ, ए प्लस 3d, अब आपको क्लियर हो गया कि ये ऐसे ऐसे चलती जाएगी, राइट। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म दिस वन, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट, फिफ्थ टर्म। अगर मैं इन सब चीजों को देखता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको पैटर्न समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि पैटर्न, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पैटर्न ही सब कुछ है। अगर आप अर्थमेटिक्स की बात करते हैं या नंबर्स की बात करते हैं, इसके पीछे तो रामानुजन जैसे साइंटिस्ट बहुत आगे निकल गए, जिन्होंने इस पैटर्न को ही समझने की कोशिश करी, और वहां से इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट करे, सीरीज को समझा।
तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, छोटी सी एक सीरीज ली है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब मैंने फर्स्ट लिया तो ए आ रहा है, सेकंड इफ आई एम टेकिंग तब मैंने ए प्लस डी लिया, थर्ड टर्म ले रहा हूँ तो ए प्लस टू डी, फोर्थ लिया तो ये आ रहा है, फिफ्थ ले रहा हूँ तो ये आ रहा है। अब सीधी सी एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि ए में कोई चेंज नहीं आ रहा, ए एज इट इज का एज इट इज है, चाहे आप कोई भी टर्म लो, राइट। सिर्फ क्या चेंज आ रहा है, डी भी वही है अपनी पोजीशन पर, बट डी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट है इसका, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है, मतलब एक कम हो जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट था तो यहाँ पर ये 0 हो गया, 0D, क्योंकि डी की प्रेजेंस ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है, राइट। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि एक nth टर्म, मतलब एक जनरल टर्म बनाते हैं, nth मीन्स जनरल टर्म, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? अगर a तो वही रहेगा, d वही रहेगा, तो एक कम हो जाएगा ना इसमें से, तो क्या करें, n-1। तो यहाँ से क्या चीज क्लियर हो गई कि जो nth टर्म है, nth टर्म जो है वो a प्लस n-1 इंटू डी बन गई। अब ये फॉर्मूला बन गया अपने लिए कि जनरल टर्म, किसी भी टर्म को आप किस एक एपी दे रखा हो और आपको पूछा जाए कि nth टर्म क्या होगी, आप निकाल सकते, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ये डी है, ये डी ही प्रोग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर देखा जाए ये डी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डी के पास सब कुछ है, और ये 0 भी हो सकता है। अच्छा, मैंने अभी एक चीज बताया, प्रोग्रेशन उन्होंने, अब एपी ने देखिए थोड़ी सी और इंक्लूड की, उन्होंने कहा अगर सेम टाइप की सीरीज है, ऐसे मतलब आपको पता लग रहा है कि प्रोग्रेशन तो नहीं हो पा रहा, बट एपी ये कहता है प्रोग्रेशन नहीं हो पा रही है, लेकिन आप डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, एज इट इज पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका माइनस देखूं, इसको माइनस करता हूं तो कितना है, 0 0। अगर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, इट मींस इक्वल डिफरेंस के साथ ही आगे बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये प्रूव करता है कि डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, राइट। एक अभी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली यूज कैसे करना है इसको पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट। ओके, क्लास ये देखिए, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। सबसे पहले हम थोड़ा ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या आता है इसमें। तो पहला अगर देखते हैं, तो पहले में अगर मैं बात करता हूँ तो ये an इज इक्वल टू 3n प्लस 2 दिया हुआ है, इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म, राइट। जनरल फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको समझने की कोशिश करें कि जो an है, इन्होंने बोला है कि जो an ये किसी ना किसी टर्म को दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी nth टर्म की बात होगी तो nth टर्म का मतलब है an, राइट। अब मैं इसको भी बता देता हूँ आपको, जैसे आपने a लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा स्किप हुआ हमारा पार्ट, ऐसे करके हमने टर्म्स निकाली है। इस टर्म को इन्होंने बोला कि ये a1 है, दिस इज कॉल्ड a2, दिस इज कॉल्ड a3 एंड दिस इज कॉल्ड a4। ऐसे करते करते ये n टर्म्स, nth टर्म। तो ये हमने इस टर्म का प्रेजेंटेशन होता है कि हमारे एक टर्म को इस तरह से दिखाया। अब यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि nth टर्म ये है, तो nth टर्म इन्होंने सिंप्लीफाई करके दे दिया है कि इस फॉर्म में है। अब ये nth टर्म क्या है, nth टर्म एक ऐसा प्रेजेंटेशन है पूरी सीरीज का जहां पर n की वैल्यू हम पुट करते जाएं और आपको टर्म्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम वही करने जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टर्म्स निकालना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं n की जगह पर 1 पुट कर देता हूँ तो मुझे 3 इंटू 1 प्लस 2 5 मिल जाएगा, ये मेरे लिए फर्स्ट टर्म बन जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पर a2 करता हूँ तो मुझे n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तो ये मेरे लिए 8 हो जाएगी, जो ये सेकंड टर्म बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैं a3 करता हूँ, 3 इंटू 3 एंड प्लस 2 11, ये थर्ड टर्म। अब आपको एक चीज क्लियर हुआ कि अगर फर्स्ट टर्म देखते हैं 5 है, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म देखिए 3 का डिफरेंस के साथ आगे चल रही है, तो इसका मतलब क्या, अगली क्या होगी 14। तो इट मीन्स ये क्या बन गया, एपी बन गई। तो एक्चुअली मैं एपी की ही बात कर रहा था, और यहाँ पर वो डिफरेंस की हेल्प से हमने जो है आगे की 2 टर्म्स और निकाल दिया, अदरवाइज यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n देयर।
ये था एक जनरल टर्म से एपी बनाना कि एपी कैसे निकालते हैं, मतलब स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे बनाई जाए। अब आता है इस पर, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों जो सीरीज मैंने बनाई है, ये दोनों सीरीज जो है ये एपी है या नहीं, पहले ये चेक करना है। अच्छा एपी है या नहीं है, इसका सबसे जो बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट क्या आप ये एक ही टेक्निक है, सिंगल टेक्निक, कि आप गैप का डिफरेंस निकाल लो। मतलब कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a1 वो है -5, a2 कितना है -1, a3 कितना है 3, a4 कितना है, इस तरह से पहले टर्म्स लिख लेते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं a2 माइनस a1 करूँगा क्योंकि मुझे सेकंड माइनस फर्स्ट चेक करना है। अब जैसे ही मैं करूँगा -5, देखिए एक माइनस मैंने अपनी तरफ से फॉर्मूले का माइनस मान के चल रहा हूँ, एक माइनस इसका है, -1 + 5 ये 4 देता है। अब ऐसे ही मैं a3 माइनस a2 और चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये माइनस ये, इसमें भी देख लेते हैं 3 माइनस -1 ये भी मुझे 4 दे रहा है, फिर 7 माइनस 3 भी मुझे क्या दे रहा है 4 दे रहा है। इट मीन्स क्या बन गया ये कि हर बार 4 के डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है, मतलब ऐसे कि ये +4 ऐड होके मिल रहा होगा, ये +4 ऐड होके मिल रहा है, ये +4 ऐड होके मिल रहा है, यहाँ +4 मतलब यहाँ 11 आ जाएगा। इट प्रूव्स दैट कि इसका डिफरेंस इक्वल है, हम बोल देंगे कि ये एपी है। इसमें चेक करें जरा, अगर मैं ये माइनस कर दूँ 3/5 -1/5 मुझे 2/5 देता है, ठीक है। फिर मैं इसको भी माइनस करके देख लेता हूँ, 5/5 -3/5। गलती से ये माइनस मत कर देना क्योंकि मुझे अगर थर्ड पर चेकिंग करनी है तो थर्ड माइनस सेकंड करना पड़ेगा, और सेकंड चेक करना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो इस तरह से कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। तो ये हो गया 2/5, ये कितना हो जाता है देखिए 7/5, और ये भी -5/5, ये भी 2/5। इसका मतलब है हर बार मुझे 2/5 ही मिल रहा है, मीन्स ये भी एक एपी है। तो यहाँ पर आपको चीजें पता लग रही है कि एपी इनफाइनाइट एपी बन सकती है, राइट। और सीरीज प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो प्रोग्रेशन तो और ज्यादा है, उसमें से हमने एक फिल्टर करके निकाला है कि ये वाली सीरीज की बात ही करनी है जहाँ पर डिफरेंस इक्वल हो, तो वो एपी बन गया। अच्छा अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो ए की वैल्यू मैंने बोला है 4 है, जहाँ पर जैसे ये आ जाए इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट टर्म कह रहा है, राइट। डी मैंने आपको बताया था ये डिफरेंस है। अब मुझे एक एपी बनानी है। अब आपको जब भी ए और डी मिले तो आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल सेट कर लेना कि आप एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपको याद रहनी चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जनरल फॉर्म क्या है एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। अब जैसे ही मैं ए की बात करता हूँ, फर्स्ट टर्म 4 है तो ये 4 ही है। सेकंड टर्म क्या कहता है, 4 -3 हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू माइनस में दी हुई है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2 × -3, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 3 × -3, ऐसे कर करके सीरीज चलेगी। अब देखिए मैं अब इसको टर्म में बता देता हूँ क्या क्या बनने वाला है। ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाता है 4 - 6, मैं सीधा कर देता हूँ -2, दिस वन 4 - 9 -5। तो इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा कि ये -3 के गैप के साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ये एपी बन गई। तो अगर आपको ए और डी दिया हो तो आप जनरल टर्म में पुट कर देंगे, अगर आपको सीरीज की चेकिंग करनी हो तो आप डिफरेंस की हेल्प से चेक करेंगे, और अगर आपको एक जनरल टर्म दे रखी हो लाइक दिस एन फॉर्म, तो आप एन की वैल्यू पुट करके उस एपी को जनरेट कर पाएंगे, राइट। तो ये 3 टाइप्स हैं जो एपी की हमने सीख ली। अब आता है कि सपोज आपको कोई एपी दे रखा है और वो कोई टर्म पूछे कि वो वाली टर्म क्या होगी, राइट। उस टर्म उस पोजीशन पर जो टर्म है वो क्या होगी। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, फाइंड 12th 24th एंड nth टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय दिस। एपी गिवन है, देखिए जब भी एपी गिवन होगी तो सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहला टास्क है कि उसकी फर्स्ट टर्म निकालना। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 9, सबसे पहली टर्म। अगर मुझे डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस के लिए कैसे निकालेंगे आप बताइए। डिफरेंस में आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, कोई जरूरी नहीं कि मैं फर्स्ट ही लूँगा, मैं ये भी ले सकता हूँ, 17 और 21 ले सकता हूँ, कोई भी ले लो। अगर मैं 17 - 13 करता हूँ तो आपको 4 मिलता है, आपको पता लग गया डिफरेंस 4 है। अगर ये एपी है तो ऑब्वियस सी बात है सभी का डिफरेंस 4 होगा।
उसने बोला है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है इस केस में। अब ये बताएं, जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म एपीपी, एनएट टर्म जिसको बोल देते हैं, उसको कभी कभी एएन के नाम से बोल देते हैं, तो उसको और लिख दिया है। तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद होगा, ए और डी मैंने बताया था कॉमन रहता है, सिर्फ अगर 4 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, n है तो यहाँ पर n माइनस वन हो जाएगा। अब उसने कौन सी टर्म पूछी है हमें? 12 पूछी है। मतलब क्या? a12, मतलब n की जगह मुझे 12 चाहिए, n नहीं चाहिए, 12 चाहिए। तो 12 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 11d हो जाएगा क्योंकि एक कम, 12 माइनस वन। ठीक है, यहाँ जो होगा वहाँ पर एक कम होगा, ये सीरीज थी। अच्छा, अब मैं a12 की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ तो व्हाट इज a? 9, इसको a बोलते हैं, दिस इज d, एंड प्लस 11 इंटू 4, 9 प्लस 44, इट विल बी, इस तरह से निकालते हैं। अगर मैं एक और लेता हूँ, सपोज आपने बोला 24 तक निकालो, तो 24 के लिए क्या होगा? a24, और यहाँ कितना हो जाएगा? 23, एक कम, n है तो n माइनस वन, 12 है तो 12 माइनस वन, और 24 है तो 24 माइनस वन। सो a24, व्हाट इज a? 9, क्योंकि a भी तो सेम ही है, और ये 4, 9 101। अब उसने लास्ट में एक और पूछ लिया कि nth टर्म निकालो, मतलब n की फॉर्म में चाहिए। तो n की फॉर्म में चाहिए तो आपको तो पता ही है फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला ही है, ये n के तो है, सिर्फ क्या करना है, a और d की वैल्यू पुट करनी है। तो 9 प्लस n माइनस वन, एंड व्हाट इज d? 4, तो क्या बन गया ये? 9 प्लस 4n माइनस 4, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4, ये बन गया आपका जनरल टर्म। ठीक है, इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अभी हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का, जिसमें हमने nth टर्म निकालना सीख लिया, एपी बनाना सीख लिया, जनरल टर्म हमने समझ ली कि जनरल टर्म क्या होती है, राइट। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये बेसिक्स हैं, इनको बिल्कुल याद करके रखना है। और कहाँ से ये फॉर्मूला आया, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन, उस चीज़ को भी बिल्कुल दिमाग में रखें। और जो ये n है यहाँ पर, ये n क्या दिखाता है? ये उस पोजीशन को दिखा रहा है, n इज द पोजीशन, राइट। और a n इज, यू नो, ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं a n की बात कर रहा हूँ, या a1 है, a2 है, ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। मतलब जो ये n है, या ये 1 है, या ये 2 है, ये पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन ऑफ टर्म, कि उस सीरीज में उस टर्म की पोजीशन क्या है, फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, कहाँ पर है। और ये कंप्लीट वन, ये उसकी वैल्यू को डिसाइड करता है कि वो कहेगा कि फर्स्ट nth पोजीशन पर है और उसकी वैल्यू an है, फर्स्ट पोजीशन पर है उसकी वैल्यू a1 है, सेकंड पोजीशन पर है उसकी वैल्यू a2 है। तो इट मीन्स कि ये पोजीशन है और वो वैल्यू है। तो ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर रहा है, राइट। सो आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर, एंड इन द नेक्स्ट वन we will discuss about the the term from end. Now we are searching for the nth term from the beginning. This is called the nth term from the beginning, and in the second video we will see the nth term from the end, right? So thank you so much for watching this video.